हेलो एवरीवन, मैं अर्पणा जैन। स्वागत है आपके हमारे यूट्यूब चैनल जैन क्लासेस में, जिसमें आज हम पढ़ेंगे क्लास 7 का चैप्टर 5 सदाचार। ठीक है, क्या होता है सदाचार पहले ये देख लेते हैं। तो होता है, इसको अगर हम विच्छेद कर दें तो बनता है सद प्लस आचार इज इक्वल्स टू सदाचार। ठीक है ना। सद मतलब क्या होता है? सद भी हमने पढ़ता है ना कहीं, अभी पिछले शायद चैप्टर में पढ़ा हमने, सद भी रेव। सद भी, सद मतलब होता है अच्छा, और आचार्य मतलब सबको पता है व्यवहार, है ना। अपना आचरण कैसा होना चाहिए, सबके प्रति अच्छा होना चाहिए, तो इसी को कहा जाता है सदाचार। ठीक है, इसमें जितने भी श्लोक दिए हैं उसमें आपको बताया गया है कि कहाँ पर क्या क्या अच्छी चीज़ें हम कर सकते हैं, अपने आचरण को कैसे हम सही कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें इस चैप्टर में बताई गई हैं। चलिए पहला श्लोक पढ़ते हैं। आलस्यम ही मनुष्याणां शरीरस्थो महान् रिपु नात्यशुद्म समो बंधु कृत्वायम नावसीदति। कह रहे हैं आलस्याम, आलस्य ही, मनुष्याणाम मनुष्य के, शरीर स्थो शरीर में स्थित, महान रिपु है। महान रिपु मतलब क्या होता है? शत्रु है ना। रिपु का मीनिंग क्या होता है? शत्रु। तो कह रहे हैं निश्चित ही आलस्य मनुष्य के शरीर में स्थित महान शत्रु है। फिर कह रहे हैं नास्ति उद्यम समो, ना अस्ति, हम इसका संधि विच्छेद कर दें तो क्या बन जाएगा? नास्ति। या जो या है, ये यर संधि के नियम के अनुसार या का क्या हो जाता है? ई हो जाता है। ई मतलब छोटी ई की मात्रा यहाँ पर आ गई, तो कह रहे हैं नास्ति। फिर ऊ ये है तो ऊ यहाँ पर निकाल दिया हमने, तो उद्यम समा, ऊ की मात्रा है तो यहाँ पर विसर्ग हो जाएगा। तो कह रहे हैं नास्ति उद्यम समा। उद्यम मतलब मेहनत के समान, परिश्रम के समान, बंधु, बंधु नहीं है। क्या कह रहे हैं इन्होंने यहाँ पर? इन्होंने किसको? उद्यम मतलब मेहनत को यहाँ पर इन्होंने क्या बता दिया? उसका बंधु बता दिया, मित्र बता दिया सब मनुष्य का, और आलस को इसका शत्रु बना दिया। तो कह रहे हैं कि उद्यम मतलब मेहनत के समान कोई बंधु, कोई मित्र नहीं है। कृत्वा यम नावसीदति, जिसको करके या इसको करके, यम मतलब होता है जिसे, कृत्वा, त्वा प्रत्यय लगा है तो शब्द बन गया कृत्वा, कर या करके। तो कह रहे हैं इसको करके, किसको करके? अब उद्यम को करके या मेहनत को करके। तो ना अवशीरति, ना अवसी हो जाएगा। अवसी अवसाद करना बोलते ना, शोक करना या दुख करना। तो कह रहे हैं ना, दुखी नहीं हो सकता कोई, है ना। मेहनत को करके कोई दुखी नहीं होता है ना। देखो इसका रिपु का अगर कोई पूछे विलोम शब्द क्या है तो बंधु आ गया, और बंधु का विलोम क्या है तो रिपु आ गया। बंधु मतलब मित्र और रिपु मतलब शत्रु। ठीक है, तो क्या कहा है इन्होंने कि मनुष्य का अगर सबसे बड़ा कोई शत्रु है तो उसी के शरीर में स्थित है, कहीं बाहर नहीं है। उसी के शरीर में स्थित क्या है? आलस्य। आलस्य ही मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है, और मेहनत ही मनुष्य के सबसे बड़े बंधु है, मित्र है, जिसको करके वह दुखी नहीं हो सकता। सॉरी, जिसको करके, किसको करके? अब मेहनत को करके वो कभी दुखी नहीं हो सकता। कौन? मनुष्य। ठीक है ना। तो इसका पर्याय विलोम शब्द भी यहाँ पर उन्होंने दिया है, आ जाता है क्योंकि कभी कभी विलोम। चलो इसका हम अन्वय देख लेते हैं। अन्वय क्या होता है? पहले तो अन्वय वो होता है कि ये जो श्लोक होते हैं या जो कोई भी ये कविता होती है या कोई छंद होता है, वो कवि के लिए एक लिमिटेशन होता है, एक लिमिट होती है कि आपको इतनी मात्राओं में छंद लिखना है, इतने अक्षर में ये बनाना है, वो बना, तो वो अपने अनुसार इसको क्या कर देते हैं, शब्दों को आगे पीछे कर देते हैं। मगर अन्वय करना हमको, अन्वय का मतलब क्या है कि हमको इसको जैसा हम मुँह से बोल रहे हैं बिल्कुल वैसा ही हमें उसको अन्वय में लिख देना है। जैसा हम हिंदी बोल रहे हैं हमको संस्कृत में लिख देंगे, आपको देख के इसी में से लिखना पड़ता है। ठीक है, चलो देखते हैं पहला क्या दिया है। आलस्यम ही मनुष्याणाम, आलस्य ही मनुष्य के शरीर में स्थित महान शत्रु है। ऐसे बोला ना हमने, ऐसा हमने इसको संस्कृत में लिख दिया, ये अन्वय हो गया। तो यहाँ देखो, आलस्य ही मनुष्य के शरीर में स्थित महान शत्रु है। उद्यम समा, मेहनत के समान, बंधु नास्ति, कोई बंधु नहीं है, कोई मित्र नहीं है, कोई दोस्त नहीं है। या कृत्वा, जिसे करके मनुष्यम न अवसीदति, मनुष्य दुखी नहीं होता है। ठीक है, चलो इसका अर्थ देखो अब क्या कह रहे हैं। कह रहे हैं आलस्य मनुष्य के शरीर में स्थित सबसे बड़ा शत्रु है। परिश्रम के समान कोई मित्र नहीं है, जिसे, जिसे मतलब परिश्रम को करके मनुष्य कभी दुखी नहीं होता है। ये अपन ऊपर पढ़ाई, आपने आप हिंदी में पढ़ लिया, बस कुछ नहीं करना है। ठीक है, समझ में आया। चलो नेक्स्ट देखो क्या दे रहे हैं। कह रहे हैं सह कार्य मध्य कुर्वीत पूर्वाहने च अपराहनिकम।
स्व मतलब आने वाले कल, और कार्य मतलब काम, आने वाले कार्य को या काम को, अद्य कार्यम अद्य, इसका संधि विच्छेद करेंगे तो क्या हो जाएगा, कार्यम अद्य मतलब आज। ठीक है ना, तो कह रहे हैं आने वाले कल के कार्य को आज ही कर लेना चाहिए। कुर्वीत मतलब करना चाहिए। ठीक है, जैसे हम सोचते हैं ना कि अरे चलो यार इतनी आलस बन गए, हम इतनी आलसी हो गए हैं कि हम सोचते हैं अरे यार रहने तो दो, हम आज का काम कल कर लेंगे। ठीक है, जैसे हम सोचते हैं ना, बहुत सारे स्टूडेंट सोचते हैं अरे यार अभी तो एग्जाम में बहुत सारा टाइम है, कौन पढ़ रहा है अभी से, रहने दो हम बाद में पढ़ लेंगे। ऐसे छोड़ते छोड़ते वो क्या हो जाता है, जब बिल्कुल एग्जाम सर पे आ जाता तब पढ़ने बैठते, तो आधा पढ़ते आधा नहीं पढ़ पाते, क्योंकि उनको फिर यही समझ में नहीं आता कि हम क्या छोड़े और क्या पढ़ ले, है ना। तो क्या कह रहे हैं कि किसी भी चीज़ में आलस नहीं करना चाहिए, है ना। उसमें क्या कह रहे हैं, तो आज के कल के काम को आज ही कर लेना चाहिए। पूर्वाहने चा, चा अपराहन, इसको हम संधि विच्छेद कर दें तो चा अपराहनिकम, अपराह का मतलब होता है बाद, और पूर्व मतलब पहले। तो कह रहे हैं दोपहर के पहले का काम, दोपहर के बाद का काम, अपराह्न मतलब बाद, और दोपहर के बाद का काम पूर्वम पहले ही कर लेना चाहिए, दोपहर के पहले। ऐसा नहीं हम सोच रहे हैं आज दोपहर में कोई काम है हम शाम को कर लेंगे, रहने दो अब दोपहर का काम हम शाम को, नहीं नहीं, तो वो क्या कह रहे हैं कि उसके पहले ही कर लेना चाहिए, दोपहर के पहले ही कर लेना चाहिए। नहीं प्रतीक्षिते मृत्यु, क्योंकि मृत्यु किसी की प्रतीक्षा नहीं करती, प्रतीक्षति प्रतीक्षा मतलब किसी का इंतजार नहीं करती। कृतमश्य नावा कृतम, कृतम अश्य, अश्य मतलब उसका, क्योंकि कह रहे हैं कि इसका, अश्य मतलब इसका कार्य, कृतम मतलब कार्य हुआ है, या वा मतलब या कृतम या नहीं हुआ है, कृतमस इसका कार्य हुआ है अथवा नहीं हुआ है। ये प्रति मृत्यु नहीं देखती, मृत्यु तो पता है ना कभी भी आ जाती है, ये तुम्हारा ये तो नहीं देखेगी कि अरे यार उसका काम ये छूट गया तो हम आज रुक जा रहे हैं कल आ जाएंगे, नहीं ऐसा नहीं होता, है ना। तो उन्होंने क्या कहा है कि मृत्यु किसी की प्रतीक्षा नहीं करती, इसीलिए जो काम जब करना है तब कर लेना ही चाहिए, इसी में समझदारी कही गई है। तो कह रहे हैं आज का काम कल पर नहीं डालना चाहिए, और कल का काम कैसा कर लेना चाहिए, आज ही कर लेना चाहिए, और दोपहर के बाद का काम दोपहर के पहले ही कर लेना चाहिए, क्योंकि मृत्यु किसी की प्रतीक्षा नहीं करती, काम हुआ है अथवा नहीं हुआ है। ठीक है, अब इसको अन्वय में देख लो, ये तो अभी हमने इसका श्लोक देख लिया। कह रहे हैं स्वह कार्यम आद्य कुर्वीत, कल के कार्य को आज कर लेना चाहिए। अपराहणिकम च पूर्वाहणे, बाद के काम को पहले कर लेना चाहिए, च मतलब और दोपहर के बाद के काम को दोपहर के पहले ही कर लेना चाहिए। ही मृत्युम न प्रतीक्षते, क्योंकि मृत्यु प्रतीक्षा नहीं करती। अश्य कृतम ना वा कृतम, अश्य मतलब इसका कार्य किया है अथवा नहीं किया है, दोनों चीज़ें कही हैं उन्होंने, है ना। मृत्यु तो प्रतीक्षा नहीं करेगी, वो तो नहीं देखेगी अरे यार उसका काम ये रह गया तो हम चलो आज रहने दो, अब इसको कल देखेंगे, कल आ जाएंगे हम, नहीं, मृत्यु का टाइम निश्चित है, इसीलिए कहते हैं हर कार्य को उसके समय पर पूरा कर लेना चाहिए, बाद की प्रतीक्षा नहीं करना है। ऐसे ही एग्ज़ाम का टाइम होता है, हमको पता है कि इस टाइम पे हमारा एग्ज़ाम आने वाले, मगर हम क्या सोचते अरे यार अभी तो 1 महीना है, अरे यार अभी तो 1.5 महीना है, अरे यार अभी तो 15 दिन भी बाकी, तब जब बिल्कुल सर पे आ जाएंगे ना, जब 10 दिन 5 दिन बचेंगे तब सोचे अब क्या क्या पढ़ना, कितने सब्जेक्ट पढ़ लोगे तुम 15-5 दिन में, है ना। इसीलिए कहते हैं कि हर काम को समय पर कर लेना ही उचित है। इसका अर्थ देखो, कह रहे हैं आने वाले कल का कार्य आज करना चाहिए, दोपहर के बाद का कार्य दोपहर से पहले करना चाहिए, क्योंकि मृत्यु प्रतीक्षा नहीं करती कि इसका कार्य किया हुआ है या नहीं किया है ना। देखो पूर्वान अपराह्न ये दोनों भी क्या होगा, यहाँ पे विलोम शब्द आ गए। ठीक है, चलो फिर क्या कह रहे हैं, थर्ड देखो, सत्यम बुरियात प्रियम बुरियात, बुरियात का मतलब होता है बोलना चाहिए, सत्य बोलना चाहिए, प्रिय बोलना चाहिए। ना बुरिया सत्यम प्रियम, सत्यम अप्रियम शब्द निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, सत्यम अप्रियम। माँ में क्या है, माँ 2 शब्दों से मिलकर बनता है, ये हमको पता है, आधा माँ और आ मिल के इसमें एक स्वर लगा है, तो आ को हमने बाहर निकाल दिया, माँ को यहाँ लिख दिया। तो क्या कह रहे हैं, सत्यम अप्रियम मतलब कोई भी ऐसा सत्य नहीं बोलना चाहिए जो अप्रिय लगे। वैसे तो देखो कहते हैं कि हमेशा सच क्या होता है, हमेशा कड़वा ही होता है, सबको खराब ही लगता है, अप्रिय ही लगता है। फिर भी कह रहे हैं कि ऐसा सत्य नहीं बोलना चाहिए जो किसी को अप्रिय लगे, खराब लग जाए, है ना। कह रहे हैं प्रियम चा नान्यतम बुरियात, ना प्रथम अन्यतम, नान्यतम नान्यता अन्यतम मतलब होता है झूठ, और कह रहे हैं प्रिय मतलब अच्छा मीठा झूठ भी नहीं बोलना चाहिए। ऐसा धर्म सनातनम, यही सनातन धर्म है। क्या क्या कह दिया इन्होंने, देखो पहले तो ये कह रहे हैं कि सत्य बोलो और अच्छा मीठा बोलो,
फिर कह रहे हैं सत्य ऐसा भी ना बोलो जो किसी को खराब लग जाए, और ऐसा झूठ भी ना बोलो जिससे किसी का नुकसान हो जाए। प्रिय अच्छा झूठ भी नहीं बोलना चाहिए, है ना। तो इन्होंने सारी बातें यहाँ पर कह दी हैं। देखो ये तो अपन को पता है कि किसी की तुम सही बोलोगे तो उसको खराब लग ही जाता है। जैसे एक कहावत है ना कि काना से काना के हों तुरंत ही पढ़े छूट टूट, है ना। तो कहते हैं कि अगर कोई काना व्यक्ति है और उसके तो उसको सही बोल दो उसके सामने, है ना, कि नहीं यार तुम काना हो, तुम्हारी आँख फूटी है, तो उसको खराब लग जाता है ना। तो इसीलिए कह रहे हैं कि सत्य, ऐसा सत्य नहीं बोलना चाहिए जो अप्रिय लगे। हमको पता है ये सही है कि उसकी आँख फूटी हुई है, फिर भी हम उसको सामने से नहीं बोल सकते कि तुम्हारी आँख फूटी हुई है, तो ऐसा सत्य नहीं बोलना चाहिए कह रहे। और ऐसा प्रिय झूठ भी नहीं बोलना चाहिए, है ना। जैसे चापलूसी, जो जिन लोगों को अपना काम निकालना पड़ता है वो क्या करते हैं, चापलूसी करते हैं। चापलूसी में वो झूठ बोलते जाते, उसको पेड़ चढ़ा के झाड़ पे चढ़ाते जाते, वो चढ़ता जाता है। तो कह रहे हैं ऐसा नहीं करना चाहिए, यही सनातन धर्म कहा गया है। देखो कह रहे हैं सत्यम ब्रूयात सॉरी, सत्य बोलना चाहिए, प्रियम ब्रूयात प्रिय बोलना चाहिए, अप्रिय सत्य ना बोलना, अप्रिय सत्य नहीं बोलना चाहिए, प्रियम चा और अन्यतम, अन्यतम मतलब झूठ, प्रिय झूठ भी नहीं बोलना चाहिए। ऐसा धर्मा सनातना, यही सनातन धर्म है। अर्थ देखो हिंदी कह रहे हैं सत्य बोलना चाहिए, प्रिय बोलना चाहिए, अप्रिय सत्य नहीं बोलना चाहिए, जो किसी को खराब लग जाए ऐसा सही नहीं बोलना चाहिए, और प्रिय लगने वाला असत्य नहीं बोलना चाहिए। प्रिय लगने वाला कोई झूठ भी नहीं बोलना चाहिए, किसी की झूठी तारीफ भी नहीं करनी चाहिए, है ना। तो क्या कह रहे हैं असत्य नहीं बोलना चाहिए, यही सनातन धर्म है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। यहाँ पर 3 श्लोक यहाँ पर खत्म हो गए हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं क्या दिया गया है। चौथा श्लोक दिया गया है, कह रहे हैं चौथे श्लोक में देखो क्या कह रहे हैं, सर्वदा व्यवहारे स्यात् औदार्यम सत्यता तथा। स्यात् का मतलब होता है चाहिए, करना चाहिए, होना चाहिए। तो कह रहे हैं सर्वदा हमेशा, व्यवहार, व्यवहार में क्या क्या होना चाहिए, औदार्यम, पहला क्या दिया है औदार्यम, औदार्यम मतलब उदारता। हमारे व्यवहार में क्या होना, स्यात् का मतलब यहाँ से लेते चलेंगे अपन, है ना, होना चाहिए। तो कह रहे हैं हमेशा व्यवहार में औदार्यम उदारता, सत्यता और सत्यता होनी चाहिए। ठीक है ना, उदारता और सत्यता। उदारता मतलब हमारे पास अगर कोई चीज़ हमारे पास है जिसको हम किसी लोगों को दे सकते हैं। क्या कह रहे हैं कि सर्वदा हमेशा व्यवहार में स्यात् होना चाहिए क्या, उदारता। उदारता मतलब अगर हमारे पास कोई चीज़ है और हम उसको किसी को दे सकते हैं तो हमें अपना मन उदार रखना चाहिए, बड़े मन वाले होना चाहिए। बड़े मन से मतलब हम किसी को चीज़ दे सकें ऐसी होना चाहिए हमारे। और सत्यता होनी चाहिए, सत्यता मतलब सच्चाई होनी चाहिए हमारे व्यवहार में। झूठ नहीं होना चाहिए कि हमें उस किसी का काम करना है फिर भी हम उसको झूठ कह रहे हैं नहीं हमारे पास ये चीज़ है नहीं, जबकि हमारे पास वो चीज़ है ना। तो इस प्रकार से हमारा व्यवहार नहीं होना चाहिए। कह रहे हैं ऋजुता मृदुता चापी। ऋजुता मतलब सरलता, चा और मृदुता, मृदुता भी होनी चाहिए, मतलब हमारा व्यवहार मधुर भी होना चाहिए। और कैसा होना चाहिए, ऋजु सरल भी होना चाहिए, है ना। कौटिल्यम ना कदाचिन, व्यवहार में कभी भी कुटिलता नहीं होना चाहिए, कौटिल्य नहीं होना चाहिए। कुटिलता का मतलब क्या होता है, मायाचारी नहीं होना चाहिए, है ना। किसी प्रकार से किसी प्रकार की मायाचारी नहीं रखनी चाहिए। कदाचन कभी भी नहीं होना चाहिए कह रहे हैं, है ना। क्या कह रहे हैं देखो, हमेशा व्यवहार में उदारता और सत्यता होनी चाहिए। मृजुता मतलब सरलता, मृदुता मतलब मिठास और कोमलता होनी चाहिए। कौटिल्यम व्यवहार में कभी भी कुटिलता नहीं होनी चाहिए, किसी प्रकार की किसी के साथ मायाचारी नहीं होना चाहिए, है ना। अपना व्यवहार ऐसा होना चाहिए कि सामने वाले को लगे कि हाँ ये इनका व्यवहार सरल है, हमें सरल स्वभाव भी होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कुटिलता, ये नहीं कि हम मन में कुछ और कर रहे हैं, कह कुछ और रहे हैं, बता कुछ और रहे हैं, है ना। जो क्या कह रहे हैं कि जैसा आपके मुंह पर, जैसा आप मुंह में बोल रहे हैं वैसे आपके मन में भी होना चाहिए, है ना। नहीं तो अपन अपन बोलते हैं ना, ऐसा एक कहावत है ना कि मुंह में राम बगल में छुरी। हम कहे तो मुंह से बहुत अच्छा रहे मगर हमारे मन में बहुत खराब बातें चल रही हैं उसके प्रति, तो ऐसा नहीं होना। कुटिलता नहीं हो, इसी को बोला जाता है कुटिलता नहीं होना चाहिए। जो आपके मन में है वही आपके वचन में भी होना चाहिए, वही आपकी बोली में भी आना चाहिए, है ना। किसी प्रकार से किसी के साथ कोई दगा नहीं करना, धोखा नहीं करना चाहिए कि नहीं हमने उसको अच्छी बात है मुंह से तो अच्छा बोल दिया मगर हमारे मन में बहुत खराब चीज़ें चल रही उनके प्रति, ऐसा नहीं होना चाहिए कह रहे हैं। देखो इसको, व्यवहारे सर्वदा औदार्यम। अब अपन पढ़ रहे हैं ना, व्यवहार में सदा, व्यवहार में हमेशा उदारता, सत्यता तथा ऋजुता, ऋजुता मतलब सरलता, मृदुलता मतलब
मीठा मीठा होना चाहिए, मिठास होना चाहिए। चा मतलब और मिठास भी होना चाहिए। ठीक है। व्यवहारे व्यवहार में कदाचन कभी भी कौटिल्यम ना स्यात्, कौटिलता नहीं होनी चाहिए, कुटिलता नहीं, स्यात् मतलब होनी चाहिए। यहाँ पे ये सब जगह लगा देंगे अपन स्यात्, है ना, तो नहीं होनी चाहिए ऐसा वो कह रहे हैं। देखो, मनुष्य के व्यवहार में हमेशा उदारता, सच्चाई और सरलता और कोमलता होनी चाहिए। चा दिया ना, चा अपी, यहाँ पे हम संधि विच्छेद कर देंगे तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, चा प्लस अपी, है ना। चा मतलब और कोमलता होनी चाहिए। व्यवहार में कभी भी कुटिलता नहीं होनी चाहिए। आप व्यवहार किसी के साथ भले कम रखो, है ना, किसी के साथ भले कम व्यवहार रखो, आपकी उसकी नहीं बन रही, बिल्कुल मत बनाओ, है ना, जबरदस्ती उससे कोई वो नहीं है। मगर क्या कह रहे हैं कि कुटिलता मत करो कभी किसी से। कुटिलता का मतलब ये होता है कि आप उसके साथ कभी बुरा मत करो। आप ऐसा नहीं कि उसके बारे में आप बोल तो बहुत अच्छा रहे हो मगर मन में आपके उसके प्रति बहुत खराब बात है, ये होना नहीं चाहिए। ठीक है, ये उन्होंने ऐसे कुछ बताया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। फिफ्थ वाला कह रहे हैं, श्रेष्ठम जनम गुरुम चापी मातरम पितरम तथा मनसा कर्मणा वाचा सेवेत सततम सदा। देखो, श्रेष्ठम जन्म, श्रेष्ठ जन कौन होते हैं, जो अच्छे महापुरुष जो होते हैं, है ना, जो बहुत बड़े बड़े काम करते हैं, जिन्होंने हमारे देश के लिए, हमारे परिवार के लिए या हमारे समाज के लिए बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें जिन्होंने हमें दी, उनको कह रहे हैं, उन श्रेष्ठ जनों का। श्रेष्ठ जन्म जो महान व्यक्ति हैं। गुरु मतलब जो आपके टीचर्स होते हैं, शिक्षक जो होते हैं, है ना, गुरु। चा अपी और माता पिता तथा माता पिता की क्या करना चाहिए, मन से, मनसा मतलब मन से, कर्मणा मतलब कर्म से, कामों से अपने, वाचा मतलब वाणी से, सेवित मतलब क्या कहना चाहिए, सेवा सततम सदा, सदा करनी चाहिए, निरंतर करनी चाहिए, हमेशा करनी चाहिए। कहने का मतलब इनका क्या, किन किन की सेवा हमेशा करना चाहिए, क्या कह रहे हैं, श्रेष्ठ जनों की, गुरु की और अपने माता पिता की सेवा मन से, वचन से और कर्म से हमेशा करनी चाहिए, है ना। जब भी कोई मान लो आपके माता ही पिता हैं, अगर वो किसी प्रकार से परेशान हैं तो उनकी सेवा आप ऐसे नहीं कि अपन सेवा तो कर रहे हैं जबरदस्ती का मुंह चला चला के हमने सेवा कर दी, नहीं, ऐसा नहीं। क्या कह रहे हैं, उनकी सेवा मन से करना चाहिए। जब आप मन से सेवा करोगे तो आपकी कर्म और उसकी आपकी वाणी तो अपने आप अच्छी हो जाएगी, है ना। तो क्या कह रहे हैं कि इन लोगों की सेवा मन से और वचन से, काया से करना, मन वचन काय और कर्म से, काम मतलब उनके साथ काम भी ऐसे करनी चाहिए कि उनको अच्छा लगे, है ना। तो इस प्रकार से हमको सेवा करनी चाहिए। सततम मतलब निरंतर, हमेशा सेवा करते रहना चाहिए। ठीक है, देखो क्या कह रहे हैं, सदा हमेशा, गुरुम मातरम पितरम तथा श्रेष्ठ जनम अपि मनसा वाचा कर्मणा च सततम सेवित। मन मतलब सदा हमेशा गुरु माता पिता श्रेष्ठ जनों की सेवा मन वचन और कर्म से हमेशा करनी चाहिए, निरंतर करनी चाहिए। ऐसा नहीं एक बार करके छोड़ दिया माता पिता की, हमने बता रहे हमने तो एक बार सेवा कर ली अब हम कुछ नहीं करेंगे, ऐसा नहीं। हमेशा कह रहे हैं जब तक आपके माता पिता आपके टीचर्स हैं, जब तक उनको कोई प्रॉब्लम है तब तक आपको उनकी सेवा करनी चाहिए। एक बार करके आपका काम पूरा नहीं हो जाता, और वो भी कैसा करना चाहिए, अच्छी मन वचन और काय से। ठीक है चलिए लास्ट देखो, कह रहे हैं, मित्रेण कलहम कृत्वा न कदापि सुखी जना इति ज्ञात्वा प्रयासेन तदेव परिवर्जित। क्या कह रहे हैं, मित्रेण मित्र से, मित्र के साथ, ये देखो तृतीय विभक्ति आई है मित्रेण, इसका मीनिंग क्या निकलता है, से, मित्र से या मित्र के साथ। कलह मतलब होता है लड़ाई झगड़ा, कृत्वा करके, फिर देखो त्वा प्रत्यय तो मतलब होता है कर या करके, कृत्वा करके, ना नहीं, कदापि कभी भी, सुखी जना, सुखी मतलब सुखी रह नहीं सकता कोई भी मनुष्य, जना मतलब मन। तो कह रहे हैं कि मित्र से कलह करके या मित्र से शत्रुता करके या उससे लड़ाई झगड़ा करके कोई भी मनुष्य कभी सुखी नहीं रह सकता। इति ज्ञात्वा, ऐसा जानकर, ज्ञात्वा इसमें भी देखो त्वा प्रत्यय है तो उसका मीनिंग क्या निकल रहा है, कर या करके, यह जानकर, इति ऐसा जानकर, प्रयासेन प्रयास करना चाहिए, तदेव उससे, परिवर्जित झगड़े से बचे, उससे मतलब क्या, यहाँ तदेव मतलब उससे मतलब झगड़े से, परिवर्जित मतलब उसका वर्जित करना चाहिए, उसको नहीं, प्रयास करना चाहिए कि हम उससे ना लड़ सके, उससे बचना चाहिए हमें। उसका प्रयास ये होना चाहिए कि हम उस अपने मित्र से कभी कोई लड़ाई झगड़ा ना करें, ऐसा इनका कह रहा है। तो कह रहा है मित्र से कलह करके ना कदापि सुखी जना, कोई भी मनुष्य कभी सुखी नहीं हो सकता। इति ज्ञात्वा यह जानकर,
यह बात समझकर या यह बात जानकर प्रयत्न पूर्वक, मतलब हमको ये बचना चाहिए किससे, उससे मतलब झगड़े से हमेशा बचना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए कि हम झगड़ा नहीं करें किसी प्रकार का। ठीक है, इस तरह से ये है। इसका अनुवाद देखो, कह रहे हैं मित्रेण कलह कृत्वा, मित्र मतलब मित्र से कलह करके या लड़ाई करके जन कदापि सुखी न भवति, कभी कोई मनुष्य सुखी नहीं होता है। अतः इसलिए इति ऐसा जानकर ज्ञात्वा प्रयासेन तदेव परिवर्जित, हमेशा प्रयास करना चाहिए उससे बचने का। किससे बचने का? लड़ाई से बचने का। ठीक है, देखो मित्र के साथ झगड़ा करके मनुष्य कभी भी सुखी नहीं होता। अतः यह बात जानकर प्रयत्नपूर्वक उससे मतलब झगड़े से बचना चाहिए। ठीक है, समझ में आया? पूरे श्लोक समझ में आया? इसमें क्या बताया? यही तो बताया कि हमें सबके साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए, अच्छे से हमें रहना चाहिए, अच्छी हमें सबसे बातें अच्छी प्रकार का उनसे व्यवहार करके उनसे उस प्रकार की बातचीत अच्छी करनी चाहिए। ये सारी चीज़ें यहाँ पर इन्होंने बता दी हैं। चलिए, अब इसकी एक्सरसाइज है, शब्दार्थ आपको दिए हुए हैं, शब्दार्थ आप अपनी बुक में से पढ़ सकते हैं। ठीक है, एक्सरसाइज देखो क्या कह रहे हैं। पहला क्या दिया है? सर्वान श्लोकानां स्वस्वरम गायत, सभी श्लोकों को सास्वर गायन है, आपको अच्छे से गा के उनको लिखना पड़ना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या दिया है? श्लोक दिया है, इसमें पहला दिया है उपयुक्त कथनानाम समक्षम आम, अनुयुक्त कथनानाम समक्षम ना इति लिखत। आम का मीनिंग क्या होता है? हाँ, है ना, अपन जैसे हिंदी में लिखते हैं ना सही और गलत, इसमें लिखते हैं ना और आम। आम मतलब हाँ और ना मतलब नहीं। पहला दिया है प्रातःकाले ईश्वरम स्मरेत, प्रातः काल में सुबह में ईश्वर का स्मरण करना चाहिए, भगवान का नाम लेना चाहिए। आम, हाँ। फिर कह रहे हैं अन्यतम बुर्यात, झूठ बोलना चाहिए, ना नहीं बोलना चाहिए कह रहे हैं। फिर मनसा श्रेष्ठ जनम सेवित, मन से श्रेष्ठ जनों की सेवा करनी चाहिए, हाँ आम। मित्रेण कलहम कृत्वा जना सुखी भवेत, कह रहे हैं मित्रों से कलह करके मनुष्य सुखी होता है? नहीं होता ना। स्व कार्यम अद्य कुर्वीत, कल का कार्य आज कर लेना चाहिए, आम, हाँ। देखो इनका हिंदी मीनिंग आप जब समझ लोगे और जब आप वहाँ एग्जाम में आएंगे और आप उसको हिंदी समझ के हिंदी कर लोगे, तो आप जब हिंदी कर लोगे तो आपसे बिल्कुल आसानी से बन जाएंगे हाँ और ना, है ना। इसकी हिंदी तो बताई हमने आपको, हिंदी में हमको समझ में आ रहा था ना, जैसे हमने इनसे बोला मनसा श्रेष्ठ जनम सेविते, मन से श्रेष्ठ जनों की सेवा करनी चाहिए, तो अपन ने बोल दिया हाँ, तो अपन लिखा ना वहाँ पे आम ना, है ना, इसीलिए हिंदी बता रहे हैं। चलिए नेक्स्ट दिया है एक पद में उत्तर देना है। अब ये आपको जो क्वेश्चन दिए, इन सारे क्वेश्चनों के आंसर किस में देना है? आपको सिर्फ एक पद में देना है। एक पद मतलब समझते हैं ना, हमने आपको बताया है ना पद क्या होता है। जब कोई शब्द में विभक्ति लग जाती है तब वो पद बन जाता है। जैसे हम यहाँ पर लिखते हैं राम, राम क्या है? एक शब्द है, अभी ये पद नहीं है। हमने मगर इसमें विभक्ति लगा दी, कुछ भी लगा दो, रामा कर दिया, रामम कर दो, रामम कर दो, रामा, कुछ भी कर दो, तब ये पद बन गया। ठीक है, तो ये कह रहा है कि आपको एक पद में उत्तर यहाँ पर लिखना है। पद बनाने के लिए आपको उसमें क्या करना पड़ेगा? शब्द में विभक्तियाँ देखना, सब में विभक्ति लगेंगी, अब अपन जब पढ़ेंगे तो। चलो पहला कह रहे हैं कह ना प्रतीक्षते, कौन प्रतीक्षा नहीं करता, कौन इंतजार नहीं करता? मृत्यु। देखो एक चीज़ और देखो, इसमें जिस विभक्ति में आपसे क्वेश्चन पूछा गया है उसी विभक्ति में आप आंसर दे दोगे। ठीक है, जैसे इनने पूछा है कह, इसमें विसर्ग लगा है ना कह, तो हमने आंसर में भी विसर्ग लगा दिया मृत्यु, है ना। जो विसर्ग लगे या जो भी विभक्ति लगेगी उसको हम आंसर में भी लगा देंगे। ठीक है, तो ये बन जाएगा। जैसे इनने पूछा है ना कह ना प्रतीक्षते, तो कौन प्रतीक्षा नहीं करता, तो हमने बता दिया मृत्यु, तो हमने मृत्यु में विसर्ग लगा दिया, बस इतना ही तो करना था। ठीक है, चलिए फिर दिया है सत्यता कदा व्यवहारे स्यात्, सत्यता कदा मतलब कब, सत्य व्यवहार कब करना चाहिए, मतलब सत्यता का व्यवहार या हमें सच्चाई वाला व्यवहार कब, हमारे व्यवहार में सत्यता कब होनी चाहिए। तो ये आया है क्वेश्चन में कदा, कदा क्या है? एक अव्यय है, अव्यय क्या होती है? जो कभी नहीं बदलती। ठीक है ना, तो कदा तो हमने लिख दिया सर्वदा, हमेशा करनी चाहिए हमें अपने व्यवहार में हमेशा सत्य। ऐसा नहीं कि हम किसी के साथ अच्छा व्यवहार करें, किसी के साथ खराब व्यवहार करें, या आज हमने उसके साथ अच्छा व्यवहार कर लिया तो कल हम उसके साथ खराब व्यवहार, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो क्या कह रहे हैं कि सर्वदा हमेशा अच्छा व्यवहार करना चाहिए, हमेशा हमारे व्यवहार में सत्यता होनी चाहिए। ठीक है ना, कह रहे हैं किम मूर्यात, कैसा बोलना चाहिए, तो किम आया शब्द क्या है? किम। तो ऐसे देखो यहाँ पे माँ लगा है ना, आधा माँ लगा है, तो यहाँ पे भी हमने आधा माँ लगा के लिख दिया सत्यम, हमेशा सत्य बोलना चाहिए। ठीक है, जैसे हम विभक्ति में क्वेश्चन पूछेंगे वैसे हम उनको आंसर देंगे। ठीक है, फिर कह रहे हैं कैन सह कलहम कृत्वा नरः सुखी न भवेत्, किसके साथ
सह मतलब साथ, लड़ाई करके मनुष्य सुखी नहीं होता। मित्रेण मित्र के साथ, देखो इन्हें पूछा है केन, तो हमने भी यहाँ पे लगा दिया मित्रेण, ठीक है, तृतीय विभक्ति लगा दी हमने यहाँ पे। जैसा हमने उन्हें पूछेंगे वैसा आंसर हम देते जाएंगे। कह महारिपु अस्माकं शरीरे तिष्ठति। महारिपु, देखो इन आलस्य को महान शत्रु कह दिया। कह रहे हैं कौन सा महान शत्रु हमारे शरीर में स्थित है, रहता है, तो कह रहे हैं आलस्यम, आलस्य है ना, आलस्य हमारे शरीर में महान रिपु के समान स्थित है। चलिए नेक्स्ट कह रहे हैं रेखांकित पदानि आधृत प्रश्न निर्माणम कुरुत। अब जो रेखांकित पद कौन से दिए हैं, ये आपको अंडरलाइन जो वर्ड दिए हैं इनके आपको क्या करना है, प्रश्न निर्माण करना है इनके आधार पर। प्रश्न निर्माण कैसे किए जाते हैं, प्रश्न निर्माण का मतलब भी वही है कि जैसी विभक्ति में उन्होंने आपसे क्वेश्चन की उसी विभक्ति को आप लगा के इनके निर्माण कर देना। देखते हैं हम कितना सरल है, अभी देखो कितना इजी हो जाता है। कह रहे हैं मृत्यु ना प्रतीक्षति, मृत्यु प्रतीक्षा नहीं करती। अभी देखो हमने पहले यहाँ पर भी यही पढ़ा ना, देखो यहाँ पर भी हमने पढ़ा ना, कहा ना प्रतीक्षित, तो हमने यहाँ पे मृत्यु लिख दिया, मतलब इसे विसर्ग लगा दी। अब देखो यहाँ पर हमको प्रश्न निर्माण करना, प्रश्न निर्माण हमेशा कैसे बनती है, कहाँ से बनती है ना, हम जैसे हिंदी में भी बनाती है तो कब, कहाँ, कौन, किसका, किसकी, कैसा, क्यों, ये सब का में आता है। ऐसे ही संस्कृत में जब प्रश्न निर्माण करते तो उनका जो वर्ड प्रश्न जो बनता है वो का से बनता है, सारे में आप देखना का लगा होगा, ठीक है ना। तो हमने यहाँ पर क्या कर दिया, मृत्यु का कह लिख दिया अकेला बस, ठीक है ना, क्योंकि ये मृत्यु क्या है ना, पुल्लिंग शब्द है, एक वचन में दिया हुआ, तो हमने पुल्लिंग शब्द का एक वचन यहाँ पे लिख दिया का, ठीक है। ये तो बनेंगे कह न प्रतीक्षी, कौन प्रतीक्षा नहीं करता, तो हमने आंसर बता दिया मृत्यु न प्रतीक्षा, मृत्यु प्रतीक्षा नहीं करती है। चलिए फिर कह रहे हैं कल हम कृत्वा नरा दुखी भवेत, कलह करके मनुष्य दुखी होता है, तो कल हम, कौन दुखी होता है, किम, देखो यहाँ पे जो माँ आया ना, यहाँ पर भी आपको लिखना पड़ेगा किम, ये बिंदी लगानी पड़ेगी यहाँ पर भी, ठीक है ना। तो हो गया किम, कौन प्रतीक्षा नहीं, क्या करके नर दुखी होता है, तो कह रहे हैं कलह करके, ठीक है, लड़ाई झगड़ा करके। पितरम कर्मणा सेवेत, पितरम, पितरम मतलब पिता की सेवा कर्म से करनी चाहिए, तो कम, देखो यहाँ पे बिंदी है तो हमने यहाँ पर भी लिख दिया, कम और किम दोनों लिख सकते हैं आप इसमें, कम कर्मणा सेवेत, ठीक है। चलो फिर कह रहे हैं व्यवहारे मृदुता श्रेयसी, व्यवहार में मृदुता शेष मतलब होनी चाहिए, ज़्यादा होनी चाहिए मृदुता, तो कह रहे हैं व्यवहारिक का श्रेयसी। अब यहाँ पे का आया है, आ की मात्रा, क्योंकि यहाँ पे आ की मात्रा थी, यहाँ पे भी यहाँ पर आ की मात्रा नहीं थी, यहाँ पर है, तो यहाँ पर, मगर देखो इसमें अंतर क्या होता है, ये जो कहा दिया है ये पुल्लिंग के लिए यूज होता है, और ये जो का दिया है ये स्त्रीलिंग के यूज होता है। जैसे हम लिखते हैं बालकः, है ना, प्रथमा विभक्ति में बालक के शब्द रूप में प्रथमा विभक्ति एक वचन में क्या आता है, बालकः, और वहीं अगर हम कहें कि बालिका का रूप लिख दो तो बालिका में क्या आता है, आ की मात्रा आती है ना, ये अंतर होता है स्त्रीलिंग और पुल्लिंग में, ठीक है। तो हमने यहाँ पर ये स्त्रीलिंग का रूप लगाया, मृदुता क्या है, स्त्रीलिंग शब्द है इसीलिए उसके लिए का आया, मगर मृत्यु क्या है, पुल्लिंग शब्द इसलिए उसके लिए कहा आया, ठीक है। ये चीज़ें दोनों में डिफरेंस है। कह रहे हैं सर्वदा व्यवहार ऋजुता विधेया, हमेशा व्यवहार में ऋजुता होनी चाहिए, तो कदा, कबो, कब व्यवहार में ऋजुता होनी चाहिए, तो कब आया, अपन ने क्वेश्चन में पढ़ा था ना, तो कब का मीनिंग इनने क्या दी थी, कदा, सर्वदा, सर्वदा मतलब हमेशा, और कदा मतलब कब, जैसे इसमें आ की मात्रा लगी ऐसे इसमें सेम लगाना, ठीक है, कुछ भी नहीं करना था, ठीक है। समझ में आया ना, समझ में नहीं आता है तो आप हमको कमेंट्स करके पूछ सकते हो, जहाँ जहाँ आपको अच्छा लग रहा है कि मैम अच्छा कुछ बताइए वहाँ आप लाइक कर दीजिए, है ना, वीडियो आप लाइक करिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है देखते हैं हम, चलिए अब यहाँ पर दिया है, अब इसमें करना क्या है देखो, कह रहे हैं प्रश्न मध्य त्रीणी क्रियापदानी संति, प्रश्न के मध्य में ये बीच में क्या दिया है, 3 क्रियापद दिए हैं, ठीक है। तानी प्रयोज्य सार्थक वाक्यानि रच्य, तानी मतलब इनका प्रयोग करके सार्थक शब्दों को लिखो, ठीक है ना, इनका प्रयोग करके हमको क्या करना है, सार्थक एक सेंटेंस बनाना है जो सार्थक हो, सार्थक का मतलब क्या होता है, जिसका अर्थ सार्थक निकलता हो, है ना, कोई सार्थक निकलता हो। चलिए तो पहला क्या दिया है, सबसे पहला दिया है ब्रूयात, ब्रूयात मतलब बोलना चाहिए, फिर दिया है सेवेत, सेवेत मतलब सेवा करनी चाहिए, और स्यात मतलब होना चाहिए, ठीक है। तीनों का अपन ने पहले हिंदी मीनिंग देख लिया।
अब इसके बाद अपन को क्या करना है, शब्द दिया है, पहला शब्द दिया है मान लो यहाँ पर, चलो पहला शब्द यहाँ से देखते हैं हम। तो कह रहे हैं सत्यम प्रियम चा, तो क्या आ जाएगा, भूरियात आएगा ना, बोलना चाहिए क्योंकि, है ना। तो यहाँ पे देखो इन्होंने करके बता दिया, यहाँ पे सत्यम प्रियम चा भूरियात, सत्य और प्रिय बोलना चाहिए। ठीक है, इस प्रकार से आपको करना है। यहाँ पर आपको जो शब्द दिए हैं ना, जो आपको ये सेंटेंस को पूरा करना है, मतलब मगर पूरा कैसे करना है, इन तीनों में से आपको बताना कि यहाँ लगेगा क्या। ठीक है, चलो फिर कह रहे हैं वाचा गुरुम सेवित, सेवित वचन से गुरु की सेवा करनी चाहिए। तो अपन सेवित, अपन ने पढ़ा ना सेवित, तो सेवित आ जाएगा यहाँ पे। फिर कह रहे हैं सत्यम अप्रियम चा ना भूरियात, फिर से आ जाएगा सत्यम अप्रिय, मतलब जो सत्य अप्रिय हो वो नहीं बोलना चाहिए, तो बोलना चाहिए आना चाहिए। तो यहाँ पे बोलना के लिए क्या आएगा, भूरियात आ जाएगा। ठीक है ना। फिर कह रहे हैं व्यवहारे कदाचन कौटिल्यम नाश्यात, व्यवहार में कभी भी कुटिलता नहीं होना चाहिए, स्यात मतलब होना चाहिए। तो ना श्यात, यहाँ पे स्यात आ जाएगा, ना श्यात नहीं होनी चाहिए। ठीक है। फिर कह रहे हैं श्रेष्ठ जन्म कर्मणा सेवित, श्रेष्ठ जनों की कर्म से सेवा करनी चाहिए। फिर व्यवहारे सर्वदा औदार्यम स्यात्, व्यवहार में हमेशा औदारता होनी चाहिए के लिए स्यात् लगा रहा है अपन यहाँ पर। ठीक है। फिर कह रहे हैं अनटम प्रियम चाना भूयात, मतलब अप्रिय झूठ भी नहीं बोलना चाहिए। ठीक है ना। फिर क्या कह रहे हैं मनसा मातरम पितरम चा सेवित, मानस माता पिता की सेवा भी मन से करनी चाहिए। ठीक है। आपको यहाँ पे नहीं समझ में आ रहा तो इसके आंसर यहाँ पर लिखे हुए हैं सारे, तो आप इसको देख के भी कर सकते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको आप उसको कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है मंजूषातः अव्ययपदानि चित्वा रिक्तस्थानी पूरयत। पहले तो मंजूषा का मतलब क्या होता है, पेटी, पेटी मतलब बॉक्स, बॉक्स मतलब ये जो बॉक्स बना है इसमें आपको कुछ शब्द दिए गए हैं, इन अव्यय, ये क्या है, सारी अव्यय दिए गए, इन अव्ययों में से चुनकर, चित्वा मतलब चुनकर, रिक्त स्थान, ये खाली स्थान जो इनको पूरा करना है। ठीक है, समझ में आया। मंजूषा का मतलब कोई ये नहीं, उसमें लिखा आता है एग्जाम में, हमने बहुत बार देखा है मंजूषा लिखा, मंजूषा लिख देते हैं क्योंकि आपको बता रहे हैं कि इस बॉक्स में से आपको देख के बन, तो लोग बच्चे मंजूषा ही भराते हैं, मंजूषा लिखाएंगे यहाँ पे जहाँ नहीं बनेगा उनसे कुछ नहीं, मंजूषा नहीं, मंजूषा का मतलब होता है ये जो बॉक्स आपको दिया है ना वो आप उसमें देख के भरना है। ठीक है। चलो पहला दिया है भक्तः सदा ईश्वरम स्मरति, भक्त हमेशा भगवान का स्मरण करते हैं, तो सदा मतलब हमेशा, यहाँ पे आ जाएगा हमेशा। ठीक है ना। असत्यम ना वक्तव्यम, असत्य नहीं बोलना चाहिए। प्रियम तथा सत्यम वदेत, प्रिय और सत्य बोलना चाहिए, तथा का मतलब होता है और, प्रिय और सत्य बोलना चाहिए। फिर लता मेधा च विद्यालयम गच्छता, लता और मेघा विद्यालय गई, तो चा मतलब होता है और, दो लोग थे तो उन्होंने बीच में चा नहीं लगाते संस्कृत में, बाद में चा लगा देते हैं। तो कह रहे हैं लता और मेघा विद्यालय गई। अपि कुलसी भवान, आप कुशल हो, है ना, आप भी कुशल हो, अपि मतलब भी, आप भी कुशल हो। महात्मा गांधी कदाचिन अहिंसा न आत्यज्य, महात्मा गांधी ने कदाचन कभी भी अहिंसा का त्याग नहीं किया, अहिंसा सॉरी आत्यज्य, अहिंसा कभी भी उन्होंने नहीं अपनाई, नहीं कभी भी उन्होंने अहिंसा नहीं की, इनका मतलब ये है ना। अहिंसा न आत्यज्य, आत्यज्य मतलब त्याग नहीं किया, उन्होंने हमेशा अहिंसा पर बल दिया, कभी भी हिंसा नहीं की, तो उन्होंने कहा है कि आत्यज्य मतलब त्याग नहीं किया, कभी भी उन्होंने अहिंसा नहीं छोड़ी, कहने का मतलब। कदाचन मतलब कभी भी नहीं छोड़ी। चलिए लास्ट क्वेश्चन दिया है चैप्टर में से चित्रम दृष्ट्वा मंजूषात पदानि च प्रयुज्य वाक्यानि रचत। फिर देखो मंजूषा ये है, ठीक है, हम आपको बता रहे हैं मंजूषा का मीनिंग ये होता है। चलिए तो कह रहे हैं चित्रों को, इस चित्र को देखकर मंजूषा में जो पद दिए गए हैं, जो शब्द ये दिए गए हैं, इनमें से प्रयुक्त करके क्या करना है हमको, वाक्यों की रचना, वाक्य बनाना है। ये आता है ना, जैसे अपन चित्र वो करते ना, चित्र देख के सब वाक्यों को लिखिए, ये ठीक है ना, ये एग्जाम में आता है कि आप चित्र को देख के यहाँ पे उन्होंने कुछ शब्द दे दिए, इनको भर के आपको और पूरा एक वो बनाना है, क्या कहते हैं, सेंटेंस, चित्र को देख के। चलो पहला देखते हैं, पहला क्या कर रहे हैं, ये शिक्षक हैं, ये टीचर हैं, ये बच्चे यहाँ पर बैठे हैं, ब्लैक बोर्ड पे कुछ लिख रहे हैं। तो क्या कर रहे हैं कि
शिक्षिका श्याम पट्टे, देखो दोनों शब्द, ये शिक्षिका, ये श्याम पट्टे लिखती, श्याम पट पर लिख रहे हैं। अब देखो शिक्षिका एक वचन है और लिखती भी एक वचन है। हम पढ़ते हैं ना ती तहांती, ती मतलब एक वचन के लिए, तह मतलब दो वचन के लिए, और अंति मतलब बहुत सारे लोग। तो यहाँ पर शिक्षक एक ही हैं, इसीलिए आया है शिक्षिका श्याम पट्टे लिखती, श्याम पट पर लिखता है। ठीक है ना। फिर सह बह श्याम पट्टे प्रश्नम लिखती, फिर से इन्होंने कह दिया कि वह श्याम पट्ट पर प्रश्नम लिखती। यहाँ पे भी एक ही आएगा क्योंकि एक ही है, शब्दों को दो बार यूज कर सकते हो आप। ठीक है ना। तो प्रश्न लिख रहे हैं। फिर छात्रायाः कक्षायाम पठन्ति। अब देखो छात्रा यहाँ पर बहुवचन आया है ना। कक्षायाम मतलब कक्षा में। देखो छात्राः कक्षायाम पठन्ति, पढ़ रहे हैं, बहुत सारे पढ़ रहे हैं, इसीलिए इन्होंने यहाँ पे लिख दिया पठन्ति, या लिखन्ति। यहाँ पे लिखन्ति तो आप लिखन्ति लिख सकते, लिख रहे हैं। ठीक है, कक्षा में लिख रहे हैं या पढ़ रहे हैं। ते बे पुस्तिकायाम उत्तराणि लिखन्ति, बे पुस्तिका, पुस्तिकायाम मतलब आपकी नोटबुक जो होती है उसमें उत्तराणि लिखन्ति लिख रहे हैं। देखो जहाँ पर आप जैसा वचन लगाओगे उसको आपकी क्रिया भी वैसी लगानी पड़ेगी। अगर एक है तो आपको ती लगाना पड़ेगा, बहुत सारे हैं तो अंति लगाना पड़ेगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि आप कुछ का कुछ लिख के चले आओ कि हम सेंटेंस ऐसा ही बना के आए, नहीं, ऐसा आपको ये देखना पड़ेगा। ठीक है, चैप्टर समझ में आया। जहाँ पर चैप्टर आपको समझ में नहीं आया हो वहाँ पर आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है, चैप्टर अच्छा लगा हो, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।